ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੀ ਕਵਰੇਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਇੰਦਰਾਪੁਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਐਕਸ ਐਮਐਲਏ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪੰਡਿਤ ਅਮਰਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਐਕਸ ਐਮਐਲਏ ਨੇ, ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੀਆਂ सेवावां जारी रख रहे हैं। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ करने शर्मा जी, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो इस कोविड की सिचुएशन के अंदर जो मौजूदा हालात है, ऑक्सीजन की कमी है, लोग इतने कोविड से नहीं मर रहे जितना डर के मारे, एक दहशत, एक भय से कि हाय हमारा ऑक्सीजन लेवल कम हो जाएगा, हमें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, उससे ज़्यादा मौत हो रही है। सरकारों का काम था इस सिचुएशन को संभालना। सरकारें कहीं ना कहीं फेल हैं, जो सी मर्जी सरकार हो। हम किसी एक पार्टी की बात ही नहीं करते, चाहे दिल्ली की केजरीवाल सरकार कह लें, केंद्र की बीजेपी की सरकार कह लें, सरकारें सारी फेल हैं। आप लोग धर्म का फर्क नहीं देख रहे, गुरुद्वारा वाले धर्म का फर्क नहीं देख रहे, सेवाएं जारी हैं, एक इंसान ही दूसरे इंसान को बचा रहा है। क्या कहेंगे? देखिए, जहाँ तक आज सरकार का सवाल आपने मेरे सामने कहा है, मैं ये जरूर कहूँगा कि सरकार भारत में तो रही नहीं है। ना स्टेट की सरकारें रही हैं, ना केंद्र की सरकारें रही हैं। सरकार सिर्फ अपना हित देख रही है कि हम किस तरीके से भाषणबाजी करके इसका श्रेय हासिल करें। सरकार, इंसान यहाँ मर रहे हैं, उससे सरकार पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। सरकार बहुत बड़ी चीज़ें होती हैं, ऑक्सीजन कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। सरकार चाहती है तो रातों रात कुछ भी कर सकती हैं। जहाँ तक यहाँ की बात है, हमारे एरिया में जो इंदिरापुरम गुरुद्वारा है, इस गुरुद्वारे के लिए अगर मैं भगवान का दर्जा इनको दूं तो वो कम नहीं होगा, क्योंकि जब भी आपदाएं आई हैं, इस गुरुद्वारे ने अपना पूरा काम किया है। यहाँ के सभी लोगों ने अपना पूरा काम किया है। चाहे यहाँ लॉकडाउन लगा पिछले साल, तब भी इन लोगों ने घर घर खाना पहुँचाया। चाहे किसानों का आंदोलन रहा हो, उसमें भी लोगों को भरपेट भोजन इन्होंने दिया। आज मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा आपके माध्यम से कि ये वो लोग हैं जिनको हमारे देश के लोग खालिस्तानी कहते थे, आतंकवादी कहते थे। आज ये सबके जीवन को बचा रहे हैं। और मैं, मेरी आवाज जो सुन रहे हैं, वो कान खोल के सुन लें। वही ये बात कहते थे कि ये सरदार तो खालिस्तानी है, आतंकवादी हैं। तो आज यही उनके काम आए हैं। 84 के अंदर तो चुन चुन के मारा जाता था, आज यही उनके काम आए हैं। मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि ये बहुत सारे संगठन हैं। कहाँ गई आरएसएस? कहाँ गए मंदिरों के बहुत बड़े बड़े पैसे इकट्ठे करने वाले लोग? क्यों नहीं वो चंद पैसा इकट्ठा करके इसमें डाल देते? एक भी अस्पताल नहीं खोला गया, एक भी अस्पताल। इतने दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर सरकार सो रही है। अरे शेड बना देती लंबे, कैसे भी करके, कुछ भी करके एक पाइप बिछवा देती, यहाँ पे कितना काम हो जाता। हाँ, राम मंदिर बनना है, उसके बिना हम जी नहीं सकते हैं, उसके लिए तो पैसा कलेक्ट होगा। मैं जनता से भी कहना चाहूंगा, जनता को भी ये सोचना चाहिए। आज जब तुम्हारे जान की बाजी आई है तो यहाँ कुछ काम नहीं आ रहा है, तुम्हारे कोई काम नहीं आ रहा। ये गुरुद्वारा, ये यहाँ के प्रबंधन कमेटी के लोग जिस तरीके से रात दिन अपनी जान की बाजी लगा के सेवा कर रहे हैं, मैं समझता हूं उनको आगे के लिए आगाह रहना चाहिए कि हम किसी के बहकावे में आके इनके प्रति कोई भी गलत शब्द का यूज ना करें। इन्हें हम भगवान का दर्जा दें। भगवान तो भगवान होते हैं, लेकिन ये आज हमारी जान बचा रहे हैं तो भगवान से कम नहीं है, उन्हीं के अनुसार बचा रहे हैं। ये सारी चीजें यहाँ की जनता को भी सोचना चाहिए कि आज जो इस दुख की घड़ी में आज यहाँ कौन काम आ रहा है। मैं, ये बैठे हैं हमारे युवा साथी, हर हर मोदी, घर घर मोदी वालों से कहना चाहता हूँ, क्या चाहिए? जाम चाहिए, धर्मरक्षक सरकार चाहिए इनको। ये इनको सोचना पड़ेगा। ये मोदी के बिना जिंदा नहीं रह सकते। आज जिंदा इन लोगों की वजह से हो तुम। मोदी तुम्हें नहीं बचा रहा, मैं तो खुल के कह रहा हूँ। एक सवाल जरूर पूछूंगा, आपको लगता है कि सरकारें जानबूझकर इस सिचुएशन में मदद नहीं कर रही हैं? क्योंकि हकीकत में जो आपने लगा, सरकार चाहे तो क्या नहीं कर सकती। एटॉमिक पावर है, हम दुनिया के अंदर तीसरी या चौथी महाशक्ति बोला जाता है। हमारे देश में किसी चीज की कोई कमी नहीं है। एक सिर्फ ऑक्सीजन की अगर हम बात करते हैं, वो ऑक्सीजन भी हम लोग अरेंज नहीं कर पा रहे हैं। जो कोविड के पेशेंट के छोड़ दीजिए, आम बेड, आईसीयू बेड का खर्चा जो 8 से 10 हजार था, आज वो 50,000 रुपए पर डे से ऊपर हो चुका है। लगातार इतने बड़े बड़े अस्पताल जहां पर करोड़ों अरबों रुपए का फंड है, मगर दवाइयां नहीं है, बेड नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है। आपको लगता नहीं पैसे कमाने का एक धंधा चल रहा है सिचुएशन में कि लोगों को जितना निचोड़ सकते हो निचोड़ लो? ये बिल्कुल कड़वा सत्य है। इस सरकार ने जो इनके चुनिंदा लोग हैं उनको डायरेक्शन दे दी है कि ये पीरियड हम तुम्हें दे रहे हैं 1 महीने 2 महीने का, इसमें जितना निचोड़ सकते हो निचोड़ो। आज एक टेबलेट नहीं दे पा रहे हैं। आज हम फेविफ्लू टेबलेट को पूरे एनसीआर में हम घूमते हैं। आज मैं जो यहाँ खड़ा हूँ, जैसा आपने बयान अभी अपने फादर का किया, मेरा बेटा मेरे हाथ में रह गया था। आप समझिए, मैं परसों उसकी छुट्टी करा के लाया हूँ और परसों से मैं यहाँ गुरुद्वारे पे आ जाता हूँ, इसलिए किसी और का बच्चा ना हो। और रात दिन करके इस गुरुद्वारे का एहसान तो इस जनता को नहीं तारना चाहिए। मैं जरूर कहना चाहूंगा, इस गुरुद्वारे के लोग जितनी रात दिन सेवा कर रहे हैं, हमें कम से कम सबक लेना चाहिए, सरकारों से नहीं,
सरकार तो मीठी बातें करती हैं और हमें जाल में फंसाती हैं। सरकारें काम नहीं आ रही हैं आज कोई भी। सरकार चाहती तो इस गुरुद्वार को 20 सिलेंडर डेली दिला सकती थी, लेकिन 1 सिलेंडर नहीं हो रहा है। यहाँ तक कि यहाँ पे होल्डिंग लगा दिए जाएंगे भाजपा के नेताओं के, तो आपको सिलेंडर मिल सकता है। ये मौत की राजनीति करने वाले लोग ये देश का भला नहीं कर सकते। ये किस किस तरीके से लोग 20-20 लोग लाइन में लगा के बेचारे रात रात भर खड़े होके एक सिलेंडर लाके कैसे लोगों की जान बचा रहे हैं। ये हमें सबक लेना चाहिए इनसे। मैं यही कहना चाहूंगा कि ये जो सरकार है ये तो एक तरीके से सोई हुई सरकार है, सरकार वरकार कुछ नहीं है, और ये जानबूझ के लोगों पे डकैती डालने के लिए काम किया गया, जानबूझ के। आप बताइए ऐसा क्या हुआ कि जो इतनी ऑक्सीजन देश में होते हुए और ऑक्सीजन ही खत्म। हर अस्पताल में जयपुर गोल्डन में कल मर गए 25, परसों गंगाराम में 25 मर गए। अभी मैं देख रहा हूँ एक और दिल्ली का अस्पताल है उसमें 50 आईसीयू बेड टॉप क्लास लेवल के, इंटरनेशनल लेवल ब्रांड के कहे जाते हैं, क्योंकि पूरी दुनिया से लोग आते हैं यहाँ पर इलाज कराने। ये दहशत फैलाई जा रही है हमारे अंदर, एक दहशत फैलाई जा रही है। लूट किस तरीके से करी जाए, जनता को समझ क्यों नहीं आती? भाई जनता को तो देखिए जब भी समझ में नहीं आई, जब हिंदू मुसलमान की बात होती थी, इनको ये समझ में नहीं आता तो रोजी रोजगार कहाँ से लाओगे, बच्चे कैसे पालोगे, हिंदू मुसलमान के नाम से पालोगे क्या? जनता को जब समझ में नहीं आई, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री हमारे औरों के लिए प्रोटोकॉल की बात करते हैं, अपने आप अफगानिस्तान से आते हैं तो पाकिस्तान उतर जाते हैं, तब कोई प्रोटोकॉल नहीं है। अब हमारे प्रधानमंत्री बिगर मास्क के रैली करते हैं, लाखों आदमी है, जब 2 गज की दूरी भूल जाते हैं सारी चीज, जब भीड़ दिखाते हैं कितनी भीड़ है, यही लोग तो जाते हैं भीड़ों में, मैं थोड़ा जाता हूँ। तो इनको समझना चाहिए ये बातें। आज इन पे बीती है तो शायद इनके दिल में हो रही हो, शायद इन्हें टीस भी हो रही हो मेरी बात। बिल्कुल इनसे बात करते हैं, इनके मन में टीस भी हो रही हो कि यार मोदी के खिलाफ बोल रहे हैं, बताओ योगी के खिलाफ बोल रहे हैं। तो इनको सोचना चाहिए कि आज कौन आ रहा है काम, इनको सोचना चाहिए बातें।